दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की क्लास में। आज हम लोग सुपर टेट की पहली क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है अंक गणितीय क्षमता, यानी नंबर एबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? नंबर एबिलिटी। हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहला चैप्टर सुपर टेट की मैथ का पहला चैप्टर। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, और जो हमारी जो सुपर टेट में 20 नंबर की जो पूछी जाती है मैथ, उसमें हमें लगभग अपने 20 में 20 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर एबिलिटी से, कि नंबर एबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर एबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है, जैसे संख्याओं के बारे में पढ़नी है कि कौन कौन सी संख्या होती है, कितने टाइप की संख्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या उनसे होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं। ये हमारी कौन सी कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी। और जो हमारी पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होंगी। 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगे। इतना समझ गए? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर समझ गए? उसके बाद फिर आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, पूरी पूरी, जो 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये सब कैसी होगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सभी कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं इसको? इवन नंबर, जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं। उसके बाद फिर आती हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं। कौन कौन सी? 1 3 5 7 9 11, ये सब कैसी संख्याएं होंगी? 1 3 5 7 9 11, ये सब कैसी संख्या होंगी? ये सभी विषम संख्याएं होंगी, यानी ऑड नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ये कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या है। तो अब आप लोग समझ गए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5, कहाँ से? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। जब हम जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते हैं, जब प्राकृतिक, देखिए अगर हम 0 को छोड़ दें तो इसके बाद ये सभी कैसी लिखी हैं संख्या? प्राकृतिक संख्या लिखी है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर दें तो वो कैसी संख्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। उसके बाद सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उसके बाद फिर कौन सी होती है? विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ये कैसी होगी? विषम संख्या। उसके बाद फिर आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। कौन कौन सी? जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित ना हो, वो कैसे कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित
ना हो। कौन कौन सी होंगी? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कैसी कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2। आप कहेंगे 1, तो 1 क्यों नहीं होगी? अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि हमने जो बताया कि वो संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो अगर हम मान लेते हैं 1 है, तो 1 किससे विभाजित होती है? 1 से विभाजित होगी। और स्वयं का मतलब क्या है? 1। अब 1 से विभाजित 1 होगी और स्वयं 1 है, तो इन दोनों का बात का मतलब तो एक ही है कि ये भी 1 से विभाजित हो रही है, ये भी 1 से विभाजित हो रही है। तो इसका क्या मतलब कि ये जो एक संख्या होगी ये ना तो भाज्य संख्या होगी ना ही अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य एक जो होगी ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। तो पहली अभाज्य संख्या कौन होगी? 2, उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगी, 7 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 13, डाट डाट डाट। देखिए ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डाट डाट कहाँ अनंत तक जाए, ये सभी संख्या देखिए 1 से विभाजित हो रही और स्वयं से विभाजित हो रही, इसके अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। देखिए 2 देखिए 1 से विभाजित हो रही और खुद स्वयं 2 से विभाजित हो रही, स्वयं 2 से हो रही। 3 1 से तो विभाजित होगी क्योंकि जितनी भी संख्या होंगी सब 1 से विभाजित होंगी। अब 3 खुद 3 से विभाजित हो रही है, तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही नहीं हो रही। तो ये कैसी संख्या होंगी? सभी अभाज्य संख्या होंगी। कैसी होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। चलिए इसको लिख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको मिटा देते, इसके बाद आगे का लिखवा रहे हैं। लिख लिया, इसके बाद चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। को लिखा रहने देते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए अभाज्य संख्याओं का ही कुछ पार्ट बच गया है, वो हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्याओं में देखिए ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि अभाज्य संख्याएं क्या होती, पेपर में ये कभी नहीं आता कि अभाज्य संख्याएं क्या होती, भाज्य संख्याएं क्या होती, ये कभी नहीं आएगा। वो क्या पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आप लोग देख के बता सकते हैं ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी 2 होगी। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं जल्दबाजी में, ऑप्शन में एक पहले नंबर पे, जैसे ऑप्शन दिए होंगे A B C D, 4 ऑप्शन दिए होंगे, सबसे पहले क्या लिखा होगा? 0, दूसरे पे लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा 3। अब क्या कहेंगे? देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या या तो 0 मार्क देंगे या तो 1 पर मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे देखिए जो 1 है वो तो ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? हमारी 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर पूछा जाए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी सम कौन सी है? 2 है, और यह सबसे छोटी अभाज्य है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 ही होगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो कौन है? 2। और पूरी जितनी भी वर्ड में जितने भी नंबर हैं, 2 ही एकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी संख्या नहीं मिलेगी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा जो सम भी होगा और अभाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन हो गई? 2। उसके बाद अगला पूछ लेता है कभी कभी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की क्या होगी? सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी हो और विषम हो, तो सबसे छोटी देखिए 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सम है, तो 2 के बाद जब बढ़ेंगे 3 पर आएंगे 3, तो ये देखिए सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या है। हालांकि सबसे छोटी संख्या तो अभाज्य नहीं है, सेकंड पे आती है अभाज्य, लेकिन विषम में सबसे छोटी है। इसके बाद सभी कैसी के स्टार्ट हो रहे हैं, विषम संख्या स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे छोटी कौन हो गई, 3। तो पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। इतना समझ गए आप लोग कि अब अभाज्य संख्या अगर पूछ ले कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से ना कटे, वो कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिख लिया। चलिए उसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे फिर पढ़ा रहे। इसके बाद फिर आता है भाज्य संख्या। अभाज्य के बाद क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, जैसे देखिए, एक तो क्या होगा, एक ना भाज्य होगी ना अभाज्य होगी, 2 कैसी होगी, अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो फिर कौन आएगी, 4 के बाद फिर आएगी 6 के बाद फिर 8 के बाद फिर 9 के बाद फिर 10, फिर ऐसे डाट डाट कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ये एक से कट रही हैं, किससे कट रही हैं, एक से विभाजित हो रहे हैं, स्वयं से विभाजित हो रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित हो रहे हैं। अन्य संख्या किससे, 2 से भी विभाजित हो रही है। देखिए, एक से विभाजित हो रही, स्वयं से विभाजित हो रहे, और एक अन्य संख्या से भी विभाजित, यानी अदर नंबर, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। उसके बाद अगर 6 देखें तो देखिए 6 एक से विभाजित तो होगा, क्योंकि जितनी भी संख्या है सब एक से तो विभाजित होंगी, और 6 2 से विभाजित होगा, और 3 से विभाजित होगा, और खुद 6 से विभाजित होगा। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। यह संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो रहे हैं, तो ये सब कैसी हो जाएंगी, अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या हो जाएंगी। कैसी होंगी, ये सभी कैसी होंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन, 4 6 8 9 10, जितनी भी देखेंगे आगे। 9 देख लीजिए, 9 देखिए एक से विभाजित होगी, और 9 स्वयं से 9 से होगी, उसके साथ साथ 3 से विभाजित होगी, और 10 एक से होगी, स्वयं 10 से होगी, 2 से भी होगी, और 5 से भी होगी। उसके बाद आगे जब जाएंगे 12 2 से भी होगी, 1 से भी होगी, खुद 12 से होगी, 6 से होगी, 4 से होगी, 3 से भी होगी। तो जो संख्या अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाएं, वो कैसी होंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो याद रखने योग्य हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे कहते हैं वो याद रख सकते हैं। क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब आप लोग देखकर बता सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। क्या हमें देखना है, भाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो। एक तो होगी नहीं, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 होगी। देखिए 4 एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो रही, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। पूछ ले सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कैसी पूछे, सबसे छोटी हो, सम भी हो और भाज्य भी हो,
तो कौन सी होगी? देखिए सबसे छोटी है 4, सम भी है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन हो गई? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। उसके बाद अगर पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अगर पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखिए इसमें विषम कौन सी है? 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, 9 क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या है। इसके बाद और भी विषम संख्या आएंगी, लेकिन वो क्या होंगी? इससे बड़ी होंगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 9 है। कौन है? 9। पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी? 9 होगी। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे फिर। ले इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब आगे देखिए। इसके बाद फिर आता है परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, परंतु लेकिन क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कौन संख्याएं होंगी? P/Q के रूप में है। जो P/Q के रूप में संख्या लिखी होंगी वो कैसी होंगी? परिमेय संख्या है। लेकिन कब? जब Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। जैसे 2/3, 4/7, -5/6, 22/7, 8, ये सब कैसी होंगी? परिमेय संख्या है। देखिए सब देखिए P/Q के रूप में लिखी हुई है। P/Q के रूप में 8 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। आप लोगों को पता होगा जब किसी के बटे में कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। ये सभी P/Q के रूप में लिखी हुई है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये सब कैसी संख्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसी होंगी? परिमेय संख्या। इसके बाद फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या डिनोट नहीं कर सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में, अपरिमेय संख्या कौन होगी? जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे क्या होगा? जैसे थीटा, लैम्डा, पाई, जितने भी ये सिंबल होंगे ये सब कैसी होंगी? ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय समझ गए, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ये कैसी संख्या होंगी? सभी अपरिमेय। जो P/Q के रूप में व्यक्त हो वो परिमेय संख्या है। यहां तक समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख गया? चलिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आपको पता होगा ये जो हमने पाई लिखा है, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आप लोगों को पता होगा पाई का मान कितना होगा? 22/7 होता है। तो देखिए हमने अपरिमेय संख्या में पाई को लिखा है और परिमेय संख्या में 1 मिनट देखें, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, देखें क्या था। चलो लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिमेय संख्या में हमने 22/7 लिखा और अपरिमेय संख्या में पाई लिखा। ये देखिए जबकि पाई का मान 22/7 होता है
तो पाई अपरिमेय संख्या में लिखा, पाई को अपरिमेय संख्या में लिखा और 22/7 को परिमेय संख्या में लिखा है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है अधिकतर कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। जबकि जो 22/7 है ये कैसी है? परिमेय संख्या है। ये पाई कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। और 22/7 परिमेय संख्या होगी। जबकि जो पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है। लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है ये चीज। ठीक, इतना लिख गया आप लोग को? चलो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा दें, नंबरेबिलिटी। इसके बाद अब तो हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सी संख्या पढ़ी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, 1 2 3 4 5 6 6 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, 0 से जो स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद क्या पढ़ी? सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद फिर कौन सी हमने पढ़ी? विषम संख्या। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? जो 2 से विभाजित नहीं होगी, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वो कैसी होगी? अभाज्य संख्या है। जैसे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट अनंत तक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद फिर क्या बताया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हों, जैसे 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट अनंत तक। तो इसमें बताया हमने सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आगे क्या पढ़ाया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी चीज समझ गए आप? और एक और चीज देखिए, परिमेय में कंफ्यूजन रहता है कि अगर कहीं लिखा है √5 और लिखा है √4 और यह लिखा है √9, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय संख्या कौन सी, तो देखिए √4 का मान आप लोगों को पता होगा कितना होता है? 2। 2/1 देखिए P/Q के रूप में व्यक्त है। और √9 का मान कितना हो? 3। 3 क्या लिख सकते हैं? 1। ये क्या है? P/Q के रूप में व्यक्त है। लेकिन √5 की वैल्यू किस में जाएगी? पॉइंट में जाएगी। किस में जाएगी? पॉइंट में जाएगी। तो जो ये √5 है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। अगर कहीं लिखा है √2 √3, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। अगर कहीं लिखा है √4 √9 √16, मतलब जो अंदर संख्या लिखी है, अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी है और वो पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, तो वो कैसी होगी? परिमेय संख्या। कहीं लिखा √25 या लिखा √36 या लिखा √324 या लिखा √289, ये सब कैसी होंगी? ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं होंगी। कैसी होंगी? परिमेय संख्या। अगर कहीं लिखा √241 √61, ये कैसी होंगी संख्या? ये अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तब आप लोगों को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? भाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? भाज्यता का नियम या
भाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे? भाज्यता का नियम या भाज्यता का नियम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दी होती हैं संख्याएं, कैसे दे दिया गया 2 3 ऐसे 4 6 8 1। अब हमसे पूछ लेगा कि ये बताइए ये संख्या किससे विभाज्य होगी, ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तब हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं संख्याओं को जो हम किससे विभाज्य होगी ये चीज़ सीखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? भाज्यता का नियम। तो किस तरह से पढ़ना है हमको? सबसे पहले देखिए, एक से तो सभी संख्या विभाज्य होंगी, सभी संख्या जो होंगी वो किससे होंगी? एक से तो विभाज्य होंगी। तो एक विभाज्यता का नियम एक पढ़ना चाहिए? नहीं। कहाँ से पढ़ेंगे? 2 का नियम। किसका नियम? 2 का नियम। 2 का नियम क्या है? कौन संख्या 2 से विभाज्य होगी? कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? संख्या वो 2 से विभाज्य होगी जो सम होगी। कौन सी होगी? सम होगी। या तो हम लिख सकते हैं सम संख्या 2 से विभाज्य होगी, या फिर जिनके इकाई का अंक, किसका? या तो इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्या हो? 2 2 0 2 4 6 8 हो। तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। या तो संख्या सम होनी चाहिए, या तो उसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। देखिए सम संख्या होगी, और ये सब कैसी लिखी है? सम संख्याएं लिखी हैं। तो इकाई का अंक या सम, इकाई का अंक 2 4 6 8 हो, तो जाहिर सी बात है सम तो होगी ही। जैसे कोई कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या ये लिखी हुई है। अब हमसे पूछ लेगा बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ये संख्या सम है कि नहीं। अगर हम सम नहीं देख पाते हैं तो क्या देखेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। हम सीधे कहाँ देखेंगे? इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से अगर कोई एक अंक है तो ये 2 से विभाज्य होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो ये किससे? 2 से विभाज्य होगी। अगर यहीं पर लिखा होता 2 की जगह 0, तो ये 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या लिखी हुई है। कैसी संख्या लिखी है? सम संख्या। अगर सम ना पहचान पाओ तो क्या हो? इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक कितना है? 0, तो कैसी संख्या होगी? 2 से विभाज्य संख्या होगी। इसकी जगह अगर कहीं लिखा हो 2 की जगह 8 लिखा हो तो ये भी तब भी होगी। 8 की जगह अगर 6 लिखा हो तो 2 से विभाज्य होगी। अगर यहीं पर हम 8 की जगह 9 लिख दें तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या बन चुकी है। अब इसके इकाई का अंक क्या हो गया? विषम संख्या होगी। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, या 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये 2 से विभाजित होगी? अब नहीं विभाजित होगी। अगर इतनी संख्या हम मिटा दें, इतनी, अब ये 2 से विभाजित होगी? अब 2 से विभाजित होगी। अब इसको मिटा दे तब ये 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। इसको मिटा दे तब भी नहीं होगी। इसको मिटा दे तब भी नहीं 2 से विभाजित होगी। इसको मिटा दे तब भी विभाजित नहीं होगी 2 से। अगर इसके आगे हम 0 लिख दें, अब ये 2 से विभाजित होगी? अब विभाजित होगी 2 से। अब आप लोगों को समझ में आ गया विभाजितता 2 का नियम। इसके बाद अगला है 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है या 3 का पहाड़े में आता है। क्या? कि अगर कोई संख्या दी है उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किस तरह से? देखिए, संख्या के अंकों का योग, क्या चीज? संख्या के अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। किससे? अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 12,462, ये कोई एक संख्या लिखी है। अब हमें यह चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 से भाग करके देखेंगे? नहीं, क्योंकि अभी तो छोटी संख्या लिखी हो, मान लीजिए कहीं बड़ी संख्या लिखी हो तो फिर क्या करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए कि ये 3 से विभाज्य है नहीं, तो क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। किसका? अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा, किससे? 3 से विभाज्य हो रहा, तो वो संख्या किससे? 3 से विभाज्य होगी। कैसे? जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 2 15। अंकों का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अंकों का योग क्या करना है? इन सभी के अंकों का योग करना है। अंकों का योग कितना आ रहा है? 15। 15 देखिए 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो ये जो संख्या दी हुई थी, कौन? ये जो संख्या दी हुई थी ये किससे विभाज्य थी? 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई दूसरी संख्या दी है, ये अगर संख्या लिखी है 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5, अगर ये संख्या लिखी है, अब पूछ ले ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 3 से काट के देखेंगे? नहीं, इसके डायरेक्ट अंकों का योग करेंगे। किसका? अंकों का योग कर लीजिए पहले। 6 5 11, 11 11 5 16, 16 6 22, 22 22 5 27, 27 6 33। अंकों का योग कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। 33 3 से विभाज्य है। 33 देखिए पूरा पूरा 3 से विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो ये जो संख्या दी होगी ये किससे विभाज्य होगी? पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? पूरी पूरी 3 से विभाज्य होगी। अब आप लोग समझ गए 2 का नियम और 3 का नियम। 2 का नियम क्या है कि इकाई का अंक या 0 2 4 6 हो या सम संख्या हो कोई, तो वो किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। 3 का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग। किसका योग? अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद अगला 4 का नियम पढ़ते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखिए, इसका 3 के नियम के बाद फिर क्या है? 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि कोई एक संख्या दी है, अगर उसके इकाई और दहाई का अंक, यानी दहाई और इकाई वाला अंक या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। किसके? इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या। किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है, किससे? 4 से विभाज्य है, तो संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। कैसे? लिखा है 264, 264 लिखा है। अब क्या हमें यह चेक करना है कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि इसके इकाई और दहाई अंक से, इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है, कौन सी बन रही है? ये, या फिर कह सकते हैं अंतिम 2 अंक, ये अगर 4 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। चेक करके देखते हैं। इकाई और दहाई से बनी कौन सी संख्या? 64 है। 64 4 से विभाज्य होगी। 4 एकम 4 2 4 6 24, यानी 64 पूरी पूरी 2 से विभाज्य हो रही। तो ये जो पूरी संख्या होगी ये किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। अगर कहीं लिखा हो, ये लिखा है 3284, तो हमें अगर ये चेक करना कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या चेक करेंगे? अंतिम 2 अंक सिर्फ चेक करेंगे। कौन से? अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अगर वो 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर कहीं लिखा है, ये संख्या लिखी 5016, तो हम क्या चेक करेंगे? पूरी संख्या काट के नहीं चेक करेंगे, सिर्फ इकाई और दहाई के अंक जो से संख्या बनेगी उसको हम चेक करेंगे ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये 4 से विभाज्य हो रही तो संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो 4 का नियम समझ में आ गया। इसके बाद फिर 5 का नियम। 5 का नियम बहुत ही सरल नियम है। सबसे सिंपल नियम कौन सा है? 5 का नियम है। 5 का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई का अंक, किसका? इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो?
किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर कोई एक संख्या दी है उसके इकाई का अंक 0 है और या 5 है, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। कैसे? जैसे यह संख्या लिखी, यह 5 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये किससे विभाज्य होगी? 5 से। अगर कहीं संख्या लिखी हो, ये इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से। ऐसे ही जितनी भी संख्या लिखी होंगी, अगर उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। और 4 का नियम क्या था कि संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या जो होगी, इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। अब इतने नियम आपको समझ में आ गए? 2 का नियम, 3 का नियम क्या है, 4 का नियम, 5 का नियम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद अगला देखते हैं 6 का नियम क्या है। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया आपने? इसके बाद अब अगला 6 का नियम। छह का नियम क्या कहता है? 6 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो? 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से भी विभाज्य हो रही, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। कैसे? देखिए, जैसे अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही तो वो कैसे विभाज्य होगी? देखिए, 2, 6, 5, 3। 1 मिनट, थोड़ा दे, 1 मिनट। देखिए, उसके बाद अगर 2, 6, 4, 5, 8, 8 यह संख्या लिखी है, हमें ये चेक करना है ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए हम पहले क्या चेक करेंगे कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, फिर 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से विभाज्य हो रही तो ये 6 से विभाज्य होगी। चेक करते हैं, देखते हैं। 6, 2, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 8, 24। अंकों का योग कितना आ रहा है? 24। अंकों का योग कितना आ रहा है सभी का? 24 आ रहा है। 24 3 से विभाज्य है? पूरा विभाज्य है। क्या है? पूरा विभाज्य है 3 से। तो ये जो संख्या लिखी हुई थी 26,538, ये क्या थी? 3 से विभाज्य है। अब हमें मिल गया। अब चेक करना 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए, इकाई का अंक देखिए, पहली तो बात ये सम संख्या तो 2 से विभाज्य होगी। अगर ना समझ में आए तो क्या देखना? इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो रही और 3 दोनों से विभाज्य हो रही। किससे विभाज्य हो रही? 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही। 6 का नियम क्या है? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से। यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही, तो किससे विभाज्य होगी? 6 से। अब 6 का नियम समझ में आ गया। इसके बाद अब आगे देखते हैं 7 का नियम। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा दें। सात का नियम क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है 7 का ही नियम है। 7 का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या दी है, हमें वो चेक करना है 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या के इकाई का अंक लेते हैं और उसको दोगुना करते हैं। संख्या के इकाई का अंक लिया, उसको दोगुना किया। अब जो संख्या शेष बची, इकाई का अंक हटा के जो संख्या शेष बची, उस संख्या से दोगुनी संख्या घटा देते हैं। घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब कहेंगे सर ये आपने ये क्या बता दिया? यही 7 का नियम है। देखिए कैसे, क्या करना है, इसको लिख देते हैं। संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष अंकों की संख्या से, शेष अंकों की संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से
विभाज्य हो। क्या हो कि अगर कोई संख्या दी है, हमें यह चेक करना है कि वो 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे, संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, संख्या के इकाई के अंक का दोगुना करेंगे। जो भी शेष संख्या बचेगी, इकाई के बाद जो भी संख्या शेष बचेगी, उस संख्या से हम दोगुनी संख्या घटा देंगे। तो क्या हमें पता चल जाएगा कि अगर वो जो प्राप्त संख्या हो रही वो अगर 6 से विभाज्य हो रही है, सॉरी 6 से नहीं 7 से, अगर वो 7 से विभाज्य हो रही है तो प्राप्त संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। जैसे देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है 2429 2429, हमें ये क्या चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या के इकाई का अंक का दोगुना करेंगे। इकाई का अंक कितना है, 9, 9 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब जब शेष अंक बचेंगे उनसे बनी संख्या, अब देखिए 9 का हमने दोगुना कर दिया, 9 को छोड़ दीजिए। अब शेष अंक जो ये बचे, अभी हमने 9 का दोगुना कर दिया, 9 हटा दो। अब ये जो शेष बचे, इस संख्या से ये जो हमने दोगुना किया इसको घटा दें। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दीजिए, 2 जाएगा 4, कितना 3 बचेगा, 2 बचेगा, कितना आएगा 4, यहाँ 2 आएगा, सॉरी 3 नहीं 2 आएगा, 224 आया। अब हमें यह पता करना है 224 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो काट कर देख के 7 यहाँ के 7 दूनी 14, ये भी विभाज्य हो रहा। अगर यहाँ ना चेक करो तो फिर क्या करो, इसको फिर दोबारा चेक करो। इस 224 आया, अब इसके इकाई अंक को दोगुना कर दो। 4 का दोगुना करेंगे, इकाई अंक 8। अब देखिए जब 4 का हमने दोगुना कर लिया, बची कितनी संख्या, 2 अंक, 2 22 बची संख्या। अब 22 से क्या करेंगे, इस 8 को घटा देंगे। 22 से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा 4 और 1 14। अब क्या हुआ, 14 आ रहा है। अब हमें देखिए 14 ये 7 से विभाज्य कि नहीं, विभाज्य है। ये क्या है, 7 से विभाज्य है। अगर ये 7 से विभाज्य है तो ये दी हुई संख्या जो थी 24 और 29, ये 24 29 जो संख्या दी हुई थी ये 7 से क्या है, विभाज्य है। इसीलिए 7 का नियम टफ है। क्यों, क्योंकि इसमें संख्या के इकाई का अंक दोगुना करके जो शेष अंक बचते हैं उनमें से उसको घटा दे। घटाने के बाद जो हमें प्राप्त हो वो अगर संख्या 7 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या किससे, 7 से विभाज्य होगी। अब 7 का नियम आप लोग समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद फिर 8 का नियम पढ़ते हैं। क्या है 8 का नियम। आठ का नियम क्या कहता है कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से, कौन, संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, किससे, सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे ये संख्या लिखी हुई है 2,46,824। अब हमें यह चेक करना संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से भाग करके या काट करके देखेंगे, नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले अगर इसे 8 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े से संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़े, ये 3 से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो रही, किससे विभाज्य हो रहे, सैकड़े, दहाई और इकाई का अंक अगर 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखिए सैकड़े, दहाई, इकाई से कौन सी आ रही, 824 आ रही। इसको काट के देखिए 8 से, 8 एकम 8, 0 8 3 24, पूरा पूरा कट रहा, पूरा पूरा कट रहा। और जब ये पूरा पूरा कट रहा तो ये जो संख्या दी है 2,46,824, ये भी संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्यों, क्योंकि संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई का अंक, इससे जो संख्या बन रही है तीनों से, वो संख्या किससे विभाज्य हो रही है, 8 से विभाज्य हो रही है। तो दी हुई संख्या किससे, पूरी 8 से विभाज्य है। अब 8 का नियम समझ में आ गया। उसके बाद 9 का नियम। 9 का नियम बहुत ही सरल नियम है। किसका, 9 का नियम। 9 का नियम क्या सरल है, जैसे 3 का नियम है बिल्कुल सेम वैसे 9 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग
9 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 9 से विभाज्य हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, किससे? 9 से विभाज्य, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 का नियम था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ऐसे 9 में क्या है? संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 8 3 4 7 5 4, देखिए ये संख्या लिखी हुई है, ये चेक करिए कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। ये संख्या चेक करनी है हमें कि 5 3 4, इसको लास्ट को हटा देते हैं। अब ये संख्या हमें चेक करनी है कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अंकों का योग करिए। 8 3 11, 11 4 15, 15 15 7 22, 22 5 27, कितना आ रहा है योग? 27। अंकों का योग कितना आ रहा है? 27। 27 9 से विभाज्य है, 9 कम 9 ત્યાં 27। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो ये जो दी हुई संख्या है, कौन? ये दी हुई संख्या किससे विभाज्य होगी? ये दी हुई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो 9 का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंकों का योग, किसका? अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इतना समझ गए आप लोग? 8 का नियम और 9 का नियम। चलिए इसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब अगला देखते हैं 10 और 11 का नियम। 10 और 11 का नियम क्या है? तो देखिए 10 का नियम तो आप सबको पता ही होगा। 10 का नियम क्या है? 10 का नियम बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? 10 से संख्या वही कटेगी जो जिसके इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 0 हो। इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? 0 हो। संख्या वही 10 से विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। जैसे 5 4 7 5, कुछ भी संख्या अगर इकाई का अंक 0 किससे विभाज्य होगी? 10 से। ये किससे विभाज्य होगी? 10 से। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 तो संख्या किससे विभाजित है? 10 से। तो 10 का नियम तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आता है 11 का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट नियम कौन सा है? 11 का नियम। अधिकतर एग्जामों में भी यही पूछा जाता है, 11 का नियम क्या है? तो 11 का नियम क्या है कि कोई एक संख्या दी है, उसमें सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर क्या होगा? संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर या 0 हो या 11 से विभाज्य हो। किससे हो? 11 से विभाज्य हो। तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। क्या होगी? कि अगर संख्या के सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का जो योग होगा, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का जो अंतर होगा, वो अगर 0 आया या फिर 11 से विभाज्य है तो वो संख्या, या 11 का पहाड़ा है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे हमें लिखना है कि अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य हो तो कैसे? अगर कहीं लिखा है 52 173, हमें यह चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? सम स्थान और विषम स्थान। यहाँ पर सम स्थान लिखा है। क्या लिखा है? सम स्थान लिखा है और विषम स्थान। यह सम संख्या और विषम संख्या नहीं है। क्या है? सम स्थान और विषम स्थान। तो सम स्थान और विषम स्थान क्या होंगे आपको पता? जैसे ये पहले पर आ रहा है, ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, ये तीसरे स्थान पर आ रहा है, ये चौथे स्थान पर आ रहा है, ये पांचवें स्थान पर आ रहा है। तो देखिए इसमें से सम स्थान कौन है? ये दोनों सम स्थान है। और ये तीनों कौन होंगे? विषम स्थान। 1 3 5 ये क्या होंगे? विषम स्थान। 2 4 ये क्या होंगे? सम स्थान। तो क्या होगा? सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 11 का क्या हो? पहाड़ा हो। तो देखिए
ये पहले पर आ रहा है, ये तीसरे पर आ रहा है, ये पांचवें पर। ये क्या है? विषम स्थान। इनका योग कितना आएगा? देखिए 5 1 6 3 9 आया। कितना आया? 9 आया। अब सम स्थान पर आए जो अंक हैं 7 2 9। अब इनका अगर अंतर 0 आया, कितना आया? 0 आ रहा। 0 आ रहा तो ये संख्या किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। इतना समझ गए आप लोग कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग किससे विभाज्य हो? 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य हो या 0 हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। एक और देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे 11 के ही नियम का, जैसे लिखा है 89,012। इसमें चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो पहले क्या चेक करेंगे? इसमें सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करेंगे। तो ये दोनों किस स्थान पर आ रहे? सम स्थान पर आ रहे। 8 0 2 कितना आएगा योग? 10। और ये किस पर आ रहे? सम पर। 9 1 10। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 0 है। अगर अंतर 0 तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। ये भी संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। ये भी संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 5 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, 10 का नियम क्या है और 11 का नियम। इतने नियम आप लोगों को समझ में आ गए। तो चलिए आज क्लास इतनी रखते हैं। इसके बाद अब आगे के हम पढ़ेंगे कि हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हमने भाजकता का नियम पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा। इस पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, ठीक है। और हम भी आगे करवाएंगे, जब क्वेश्चन करवाएंगे आपको तो भी हम आगे करवाएंगे कि कैसे पता हमें करना, कौन 3 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 11 से। नियम बता दिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब कल की क्लास में हमारी क्या आएगा? कल की क्लास में हमारा भाजकता का नियम, भाजकता का नियम तो हो गया है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और भी जो भी नंबर एबिलिटी में जो और भी टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है, उस टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में आप लोगों को कराएंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।